Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं आज सुबह। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत मामले से जुड़ी हुई है। ईडी ने रिया के भाई शौविक से 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की है और कल दोपहर ये पूछताछ शुरू हुई थी, जिसके बाद रात ये पूछताछ चलती रही। आज सुबह तक ये पूछताछ चली है। शौविक से सुशांत के बहुत सारे अहम खातों को लेकर भी जानकारी हुई है। ट्रांजैक्शन कहां किस तरीके से हुआ है, कहां से पैसा आया, किस तरीके से वो बिजनेस मैनेज होता था, ये सारी चीजें 18 घंटे तक पूछताछ हुई। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेकर ईडी ने सवाल जवाब किए हैं शौविक से। खबर ये भी आई कि शौविक शुरुआत में इनकार कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में, जिसके बाद शौविक के सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी रखे गए और उसी पर शौविक से ज्यादा जानकारियां ली गई। शौविक के सारे खर्चों के बारे में ब्यौरा मांगा गया। शौविक के किस तरीके से ट्यूशन फीस सुशांत के खाते से जाती थी, शौविक के पर्सनल खर्चे सुशांत किस तरीके से मैनेज करते थे या फिर करवाए जाते थे, वो सारी चीजें सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा जो 2 कंपनियां बनाई गई थी उसमें शौविक को डायरेक्टर बनाया गया था। क्या भूमिका शौविक की थी, कहां से किस तरीके का पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना पैसा किसने लगाया, कहां पर पैसा लगा, ये सारी ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबूत के तौर पर रखा गया सामने और इसी के तहत अब शौविक से पूछताछ की गई। मैराथन ये पूछताछ हुई है लगातार। हालांकि अगर देखा जाए तो ईडी नॉर्मली 9 घंटे तक ही पूछताछ करती है और फिर उसके बाद अगली पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन 18 घंटे तक शौविक से पूछताछ हुई है। और जो जानकारी मिली उसमें यह भी है कि शुरुआत में शौविक सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी को कुछ ठोस दस्तावेज सामने रखने पड़े, दिखाने पड़े और उसी पर फिर से शौविक से सवाल जवाब किए गए। तो कल दोपहर पहुंचे थे शौविक ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए। 18 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले आपको बता दें कि परसों जब रिया पहुंची थी ईडी के दफ्तर, तब भी शौविक और रिया के पिता दोनों लोग मौजूद थे। मुस्तफा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 18 घंटे की यह पूछताछ और यह भी खबर आई मुस्तफा कि शुरुआत में शौविक सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में। मुस्तफा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी नवजोत, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, जानना चाहेंगे 18 घंटे तक चली लंबी पूछताछ। जी बिल्कुल, ये दूसरी बार था जैसे कि आपने बताया और उनके साथ पूछताछ की गई है और कई ऐसे मुद्दे थे जिसका आप जिक्र कर रही थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में से जो पैसा गया है, और साथ ही साथ जो मेन मुद्दा यहाँ पर है वो यही है कि जो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे, कंपनियों में जो गए थे स्टार्टअप्स में, क्या वो कहीं और इन्वेस्ट किए गए हैं? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए किसी भी केस में स्टैंड होने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होना जरूरी है और उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है। अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या किसी तरह की लॉन्ड्रिंग इस सुशांत के पैसों के साथ हुई है, और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शौविक को शायद इतनी देर बिठाना पड़ा, क्योंकि वो एक अहम कड़ी है। उन्हीं का एक लिंक सुशांत के साथ जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि वो कंपनीज में उनके साथ डायरेक्टर है और उनका एक पर्सनल रिलेशन ये है कि वो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। तो ये जो 2 कड़ियां जुड़ती हुई इन्वेस्टिगेशन में दिख रही है, उसी के चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शौविक जो है एक बहुत ही क्रूशियल विटनेस है, क्रूशियल एविडेंस है और इसीलिए उनके साथ ये लंबी पूछताछ चली है। अब देखना ये होगा कि क्या जानकारी सामने आई। मुस्तफा, एक और चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए अमूमन 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ चलती है और जिस तरीके से 18 घंटे लंबी पूछताछ, जाहिर सी बात है कि ईडी भी इस मामले को लेकर काफी सख्त है। क्या ये कहा जाए, क्योंकि रिया के साथ जो पूछताछ हुई थी उसमें भी ये बात आई थी कि क्लियरली रिया ने ठीक ढंग से जवाब नहीं रखे हैं, क्या शौविक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही और इसीलिए काफी सख्ती के साथ 18 घंटे तक लंबी पूछताछ चली? देखिए, टाइम तो बहुत लगा है इस पूछताछ में, ये बात सही है। पूरी रात शौविक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में थे और इसी के चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने 18 घंटे में क्या पूछताछ हुई है, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग है वो सुबह में 6:15 बजे ही खत्म हुई है। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है कि इस पूछताछ में शौविक ने कोऑपरेट किया या नहीं, या उन्हें फिर से इस पूछताछ में बुलाया जाना है या नहीं, या फिर
क्या इस पूछताछ में निकल कर आई है। सारे ऐसे सवाल है जो कुछ घंटों में पता चल पाएंगे, क्योंकि जी। कुछ ईडी के अफसर जो थे वो रात भर इस पूछताछ में मौजूद थे। मुस्तफा, ये अपडेट दे पाएंगे कोई जानकारी कि आज भी क्या ईडी की पूछताछ का सिलसिला चल सकता है? कौन कौन हो सकता है आज ईडी की रडार पर? कई ऐसे क्लोज एसोसिएट्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया हुआ है, लेकिन संडे का दिन होने की वजह से क्या ये क्वेश्चनिंग आज होगी या फिर सोमवार के दिन होगी, इस पर अभी क्लैरिटी थोड़ी देर में आना बाकी है। लेकिन सोमवार के दिन जरूर कई ऐसे आप कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे, जो सिद्धार्थ सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए हैं, उन्हें ईडी जरूर बुलाएगी और ये पूछताछ जो है वो जारी रखेगी। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। मुस्तफा लौटेंगे हम आपके पास, जैसा बता रहे थे। मुस्तफा की कुछ ही क्षण बाद और जानकारियां इस पर मिल पाएंगी। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। परिवार और गर्लफ्रेंड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो कहीं पुराने मैसेजेस। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है और ऐसे में आज सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल किया। सुशांत केस में मिस्ट्री अब दो राज्यों की सरकारों के बीच पिस रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। ऐसा है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। वहीं सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि जब रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी तो अब विरोध क्यों कर रही हैं? के सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। के सिंह ने रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। आज के दिन में ये कहना कि भाई जुरिडिक्शन प्रीमैच्योर है, नहीं है। एक तो पहली बार ट्रांसफर पिटीशन में वो क्वेश्चन तो मांग नहीं सकते, और जो ट्रांसफर मांग भी रहे हैं ये कहते हुए ये भी बहुत ही गलत बेसिस पे है, क्योंकि सीआरपीसी पूरा का पूरा बताता है कि बहुत सारी जगह का जुरिडिक्शन बन सकता है। तो वो जब तक वो देखेंगे और कुछ कॉल करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहाँ का है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में के सिंह ने हलफनामा दायर किया है। अब 11 सितंबर को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। एक और बिहार सरकार, बिहार पुलिस और खुद सुशांत के पिता सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 11 तारीख को शंखनाद होना है सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जाएगा और किसकी सिफारिशें मानी जाएंगी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की सख्ती भी जारी है। लगातार दूसरे दिन रिया के भाई शोविक को ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। दिल्ली से निशा माथुर, मुनीश पांडे, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। Audio Jungle. Audio Jungle.